श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, अम्बे मात की जय, लक्ष्मी मैया की जय। पूर्व में मैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भाषा टीका समेत डाल चुका हूँ। इस बार हम सिर्फ टीका ही करेंगे, अर्थात हिंदी में ही अध्याय का श्रवण कराएंगे। आप प्रेम से कथा श्रवण करें, हाथ में पुष्प और अक्षत लें और उसके बाद कथा श्रवण करें। कथा श्रवण के बाद अक्षत छोड़ें और सत्यनारायण, सत्यधन नारायण अर्थात जो सत्य हैं वही नारायण का स्वरूप हैं। यदि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं और दिन भर झूठ बोल रहे हैं तो ऐसा व्रत नहीं करना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अतः यदि आप नारायण को चाहते हैं तो सत्य के आचरण को अपनाएं। यदि आप असत्य के आचरण को अपनाएंगे तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए सत्य का आश्रय ही लेना चाहिए। अपन ये कहते हैं कि देखो फलाना गलत काम करके भी कितना आगे बढ़ रहा है, तो आप देखते जाएं, यदि उसके कर्म पूर्व जन्म के अच्छे हैं तो वो निश्चित ही उसकी अगली पीढ़ियाँ दुखों को प्राप्त होगी। अगर आप सत्य पर हैं तो निश्चित ही निरंतर आगे बढ़ेंगे। अब कथा प्रारंभ करते हैं। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय शौनक आदि विवेकी मुनिगणों ने पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा कि वह व्रत तप कौन सा है जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है। हे महामुनि, हम वह सुनना चाहते हैं, कृपा कर सुनाएं। श्री सूत जी बोले, ऐसा ही प्रश्न नारद ने किया था। जो कुछ भगवान कमलापति ने कहा था आप सब उसे सुनिए। परोपकार की भावना लेकर योगी नारद अनेक लोकों की यात्रा करते करते मृत्यु लोक में आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं, पिछले कर्मों के प्रभाव से अनेक योनियों में उत्पन्न हो रहे हैं। दुखी जनों को देख नारद सोचने लगे कि इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर किया जाए। मन में यही भावना रखकर नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ नारद जी ने शुक्ल वर्ण वाले 4 भुजाधारी सत्यनारायण के दर्शन किए, जिन्होंने शंख, चक्र, गदा, पद्म अपनी भुजाओं में ले रखा था और उनके गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने स्तुति की और कहा कि मन वाणी से परे अनंत शक्तिधारी आपको प्रणाम है। आदि, मध्य और अंत से मुक्त सर्वात्मा के आदि कारण श्री हरि आपको प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान ने पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में क्या है वह सब मुझे बताइए। भगवान की यह वाणी सुन नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक के सभी प्राणी पूर्व पापों के कारण विभिन्न योनियों में उत्पन्न हो अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप मुझ पर कृपालु हैं तो इन प्राणियों के कष्ट दूर करने का कोई छोटा सा उपाय बताइए, मैं वह सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, हे नारद, तुम साधु हो, तुमने जन जन के कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। यह व्रत स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ हैं। तुम्हारे स्नेहवश में इस व्रत का विवरण देता हूँ। सत्यनारायण का व्रत विधि पूर्वक करने से तत्काल सुख मिलता है और अंततः मोक्ष का अधिकार मिलता है। श्री भगवान के वचन सुन नारद ने कहा कि प्रभु, इस व्रत का फल क्या है, इसे कब और कैसे धारण किया जाए और इसे किस किस ने किया है। श्री भगवान ने कहा, दुख शोक दूर करने वाला, धन बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान का दाता, सर्वत्र विजय दिलाने वाला श्री सत्यनारायण व्रत मनुष्य किसी भी दिन श्रद्धा के साथ कर सकता है। सायंकाल धर्मरत हो ब्राह्मण के सहयोग से और बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करे। भक्ति पूर्वक खाने योग्य उत्तम प्रसाद सवाया ले। यह प्रसाद केले के फल, घी, दूध, गेहूं के आटे से बना हो। यदि गेहूं का आटा न हो तो चावल का आटा और शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला दें। सब मिलाकर सवाया बना नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद कथा सुने, प्रसाद ले, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और इसके पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाएं।
प्रसाद पा लेने के बाद कीर्तन आदि करें और फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए स्वजन अपने अपने घर जाएं। ऐसे व्रत पूजन करने वाले की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कलयुग में विशेष रूप से यह छोटा सा उपाय इस पृथ्वी पर सुलभ है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। आप प्रेम पूर्वक द्वितीय अध्याय को श्रवण करिए। श्री सूत जी ने कहा, इस व्रत को पहले किसने किया यह सुनाते हैं, आप लोग इसको सुनिए। बहुत रमणीय काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखित नित्य यहाँ वहाँ भटकता रहता था। इस ब्राह्मण को दुखी देख एक समय ब्राह्मण को चाहने वाले भगवान ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर इस ब्राह्मण से आदर के साथ प्रश्न किया, हे विप्र, तुम सदा ही दुखी रह पृथ्वी पर क्यों भटकते रहते हो, मैं यह जानना चाहता हूँ। निर्धन ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भटकता है। अगर आप इस निर्धनता को मिटाने का उपाय जानते हो तो कृपया बताइए। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण स्वरूप विष्णु मन चाहा फल देते हैं, अतः विप्र तुम उनका उत्तम व्रत पूजन करो। ऐसा व्रत पूजन करने से मनुष्यों के सब दुख दूर हो जाते हैं। सत्य व्रत का विधान ठीक तरह बताकर वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया व्रत करेगा। इसी विचार के कारण उसे रात्रि में नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह संकल्प लेकर कि मैं सत्यनारायण का व्रत करूंगा, भिक्षा मांगने निकला। उस दिन भिक्षा में निर्धन ब्राह्मण को बड़ी मात्रा में दान प्राप्त हुआ। इसी धन से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से दुख से मुक्ति पाकर संपत्तिवान हो गया। तब से वह ब्राह्मण हर माह सत्यनारायण व्रत करता रहा। सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रों, पृथ्वी पर जो कोई इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख नष्ट होंगे। श्रीमन नारायण ने यही श्री नारद जी से कहा था। श्री सूत जी बोले, यह सब तो मैंने कहा, अब और क्या बोलूं। तब ऋषिगण बोले कि इस ब्राह्मण से सुनकर यह सत्य व्रत और किसने किया है यह जानने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, अच्छा ऋषियों, अन्य जिन लोगों ने यह व्रत किया उनके बारे में सुनो। यही ब्राह्मण पर्याप्त धन आ जाने के कारण एक बार सत्यनारायण का व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा आया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर प्यास मिटाने वह ब्राह्मण के घर में गया। उसने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। ब्राह्मण को प्रणाम कर उस लकड़हारे ने पूछा कि हे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं, इस पूजन का क्या फल है, विस्तार से मुझे भी कहिए। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मनवांछित सभी फलों को देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरा यह धन धान्य है। यह जान लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद ले जल पी लकड़ी बेचने शहर में चला गया। लकड़ी का बोझ सिर पर लेकर उसने विचार किया कि इन लकड़ियों के बेचने पर आज जो धन मिलेगा उससे वह सत्यनारायण का पूजन करेगा, वह सत्यनारायण का उत्तम व्रत करेगा। यह मन में विचार कर लकड़हारे ने लकड़ी का बोझ सिर पर धारण किया और निकल पड़ा। वह धनवान लोगों की बस्ती में गया जहां उसे अपनी लकड़ियों की दूनी कीमत मिली। तब वह प्रसन्न होकर पक्के केले के फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया बनवाकर अपने घर ले आया। वहां अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से पुत्रवान धनवान बना और इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यनारायण के लोक में चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, मुनियों आगे की कथा सुनाते हैं, सभी उत्तम मुनि श्रवण करें।
पूर्व समय में उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह नित्य देवालयों में जाता और दान दक्षिणा द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसकी कमल जैसे मुख वाली सती रानी थी। ये राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। ऐसे समय में साधु नामक एक वैश्य धन धान्य से भरी नाव ले वहां पहुंचा। वैश्य नाव को किनारे पर लगा सत्य व्रत कर रहे राजा को देखा। उस वैश्य ने विनय पूर्वक राजा से प्रश्न किया। साधु नामक वैश्य बोला, हे राजन, आप भक्ति भाव के साथ क्या कर रहे हैं? मैं यह सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधु नामक वैश्य, हम बंधु बांधव के साथ विष्णु भगवान सम तेजस्वी श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन पुत्रादि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा के वचन सुनकर वैश्य ने विनय पूर्वक कहा, आप इस व्रत के संबंध में सारा विधान मुझे भी कहिए, मैं भी यह व्रत करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे घर भी संतान होगी? इसके बाद वह खुशी खुशी अपने घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब कुछ कहा। साधु बोला, यदि हमारे घर संतान होगी तो हम भी सत्यनारायण का व्रत करेंगे। पतिव्रता स्त्री लीलावती सती पति सहित आनंदित हुई। सत्यनारायण के प्रसाद से संसार वासियों की तरह गर्भवती हुई। 10वें महीने में लीलावती ने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्रमा की कला की तरह दिन दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। अब लीलावती ने अपने पति से मधुर वचन कहे, हे स्वामी, आप पहले किए संकल्प के अनुसार सत्यनारायण व्रत क्यों नहीं करते? साधु नामक वैश्य बोला, प्रिय कन्या की विवाह के समय यह व्रत कर लेंगे। इतना कहकर वह वैश्य नगर को चला। इधर कलावती कन्या पिता के घर रहकर बड़ी होने लगी। एक दिन साधु नामक वैश्य ने अपनी कन्या को सहेलियों के साथ नगर में देखा। धर्म मर्यादा को जानने वाले वैश्य ने तत्काल विचार कर कन्या के योग्य श्रेष्ठ वर खोजने हेतु दूत को भेजा। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सुसंपन्न कांचन नगर गए। वहां से बड़ा गुणवान सुंदर वैश्यपुत्र कन्या के योग्य वर देखा और उसे ले आए। वैश्यपुत्र को देख साधु वैश्य अपने परिचित बंधु बांधव सहित संतुष्ट हुआ। अपनी कन्या का विधि पूर्वक विवाह उसी के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय वह साधु नामक वैश्य सत्यनारायण व्रत को भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। कुछ समय बीता। अपने काम में होशियार धनिक वैश्य अपने जामाता को साथ ले शीघ्र व्यापार के लिए चल पड़ा। वह समुद्र के पास सुंदर रत्नसार नगर में गया। वहां जाकर वह धनवान वैश्य अपने जामाता के साथ व्यापार करने लगा। इस सुंदर नगर का राजा चंद्रकेतु था। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होने वाले वैश्य को कठिन श्राप दे दिया कि वैश्य बहुत कष्ट को प्राप्त करे। एक दिन राजा की संपत्ति चुरा कर चोर वहां आया जहां वैश्य और उसका दामाद ठहरे थे। राजा के दूतों को अपना पीछा करते देख चोर डर कर धन वहीं छोड़ अलोप हो गया। पीछे दौड़ते राजा के दूतों ने राजा की संपत्ति को वहां देखा और दोनों वैश्यों को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। ऐसा ही एक उपदेश आता है कि एक बार पिताजी जो है मृत्युशैया पर चले जाते हैं और उनके 4 पुत्र रहते हैं। 4 पुत्र में से एक तो चोर है और 3 सज्जन हैं। तो पिताजी जब मरने वाले हैं तब उनने जो चोर था उस बेटे को इशारा किया, बेटा तू इधर आ। तो वो समझ गया पिताजी कहेंगे चोरी मत करना। तो वो पिताजी के पास दौड़ के गया और कान में जाके कहा, पिताजी चोरी के अलावा कोई भी काम के देना वो सब कर लूंगा, पर चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। अरे तब वो जो है पिताजी ने कहा, बेटा मैं चोरी करने की मना नहीं कर रहा हूं, पर तू ऐसा करना कि एक सुबह सुबह उठकर स्नान करके गायत्री मंत्र की 1 माला तो कर ही लेना। वैसे 5 करना, नहीं सदे तो 1 कर लेना। तो हो पिताजी ये तो बहुत सरल काम है, कर लूंगा मैं। वाह साहब। अब वो नित्य प्रति जो है गायत्री मंत्र की माला करने लगा। और अब एक दिन उसने राजा के यहाँ चोरी करी।
चोरी करके दौड़ रहा है, पीछे राजा के सैनिक भी दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते उसको क्या है कि सुबह हो जाती है। सुबह हो जाती है तो उसको तो गायत्री मंत्र की माला करना है सूर्योदय के समय। तो पास में देखता है कि एक तालाब भी है और वहाँ पूजा करने लायक जगह भी है। तो वो धन को वहाँ रखता है और अपने कपड़े भी वहीं रख के और सीधा स्नान करने के लिए उतर जाता है। हरे नमः। तो जब वो स्नान करके आता है तो वहाँ एक महिला मुंह घुमा के बैठी हुई है। वो कहती है कि तू कौन है? अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गुण होते हैं। कोई चोर ही होता है और कोई चोर भी होता है और अन्याय करने वाला भी होता है। चोरी करने वाले का भी धर्म होता है कि वो महिलाओं को हाथ नहीं लगाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो गलत काम करने वाली होते हैं तो वो महिलाओं के पहले हाथ लगाते हैं। और कुछ दोनों प्रकार के होते हैं। तो वो चोर था पर सही था, महिलाओं के हाथ नहीं लगाता था। तो उसने कहा कि आप कौन हैं जो मेरे कपड़े के पास आकर बैठी हैं? हरे नमः। उनने कहा कि मैं गायत्री हूँ, तेरे कपड़े के पास बैठी हूँ। तो गायत्री है तो मेरे कपड़े के पास क्या कर रही है? तो कि तेरे पिताजी के वचन के खातिर मुझे आना पड़ा। तो क्यों आना पड़ा? तो मुझे इसलिए आना पड़ा कि तेरे पीछे, तेरे को पता है वो चोर लगे, वो राजा के पुलिस लगे हुए थे। पुलिस वाले जब पीछे लगे हुए थे तेरे और मैं तेरे कपड़े के पास नहीं बैठती तो चोर तेरे को उठा के ले जाते। इसलिए तेरे पिताजी के वचन की लाज रखने के कारण मुझे आना पड़ा। तो क्यों आना पड़ा? कि तू तेरे पिताजी के वचन के कारण तू मेरी जप करने बैठा, और अगर तू जप नहीं करता तो तू तो धन लेके भाग जाता। इसलिए मुझे तेरी रक्षा के लिए आना पड़ा और अब जा रही हूं मैं। तो कि नहीं, अब आप जा रही हो और इतनी प्रसन्न हो तो मेरे को दर्शन तो देके जाओ। तो कि नहीं, तू गलत काम करता है, चोरी करता है, इसलिए मैं तेरे को दर्शन नहीं दे सकती हूँ। तो कि मैं आज से ये जल लेके संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद चोरी कभी नहीं करूँगा। हरे नमः। तो माता जी मुंह घुमाकर उसको दर्शन देती हैं और वो कहता है कि माता जी आप तो कह रही थी कि तू गलत आदमी है, चोर है, मैं तेरे को दर्शन नहीं दूंगी। तो कि तूने जो आज ये त्याग कर दिया तो त्याग ही सबसे बड़ी तपस्या है, इसलिए मैं तेरे इस त्याग से प्रसन्न होकर तुझे दर्शन दे रही हूँ। इस प्रकार जो है हम कहते हैं कि ये देखो कितना बलिष्ठ है, पर उसके पूर्व जन्म के पता नहीं कौन से पुण्य आगे आ रहे हैं, इससे वो गलत काम कर रहा है फिर भी फलता जा रहा है। तो इस प्रकार गायत्री माता ने उसका उद्धार किया। बोलिए श्री गायत्री मैया की जय। हर्षित होकर राजा से बोले कि वे 2 चोर लाए हैं, आप उनके लिए आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से शीघ्र ही उन्हें बंदी बनाकर बिना विचार किए जेल में डाल दिया। श्री सत्यनारायण की माया से वेश्यों की बात किसी ने नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने वेश्यों का सारा धन छीन लिया। कई बार ऐसा होता है कि निर्दोष व्यक्ति पकड़ा जाता है और उसको ले जाके कारागार में डाल देते हैं, जबकि उसका कोई दोष नहीं है, और वो 6-6 साल की सजा काट के घर आता है और वो कहता है मेरा कोई दोष नहीं है, और सब कहते हैं इसका कोई दोष नहीं है। जज साहब को भी पता होता है कि इसका कोई दोष नहीं है, पर वो संविधान के दायरे में बंधे होते हैं, इसलिए जो है उनको उसका पालन करना पड़ता है। तो आपने जो कोई पाप किए हैं उसका फल भुगतने के लिए आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। जब श्रृंगी ऋषि या एक जो सिद्ध महात्मा थे, राजा ने अज्ञानतावश उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद उन्होंने आदेश दिया कि सूली पे चढ़ा दो इनको, महात्मा जी को। तो राजा के सैनिक उनको पकड़ के ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा सब छोड़ दो मेरे को, तुम क्या सूली पे चढ़ाओगे, मैं स्वयं चढ़ जाऊंगा सूली पर। तो वो स्वयं जो है और योग बल से जाके सूली पे चढ़ जाते हैं। तब सारे सैनिक डर के राजा के पास जाके कहते हैं कि वो तो सिद्ध महात्मा है और आपने गलत व्यक्ति को सूली पे चढ़ा दिया। तब राजा आके उनके पैरों में गिर के कहते हैं हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं अज्ञानतावश आपको सूली पे चढ़ा दिया। तो कि राजन तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने धर्म का पालन किया
और जिस धर्म की गादी पर बैठकर तुमने ये सजा सुनाई, अब मैं उसको सजा सुनाता हूं। वो योग बल से सीधे जाते हैं धर्मराज के पास कि हे धर्मराज, मेरा कौन सा दोष था, मैंने योग बल से देखा है 100 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं किए, और तुम्हें किस कारण मुझे ये सजा दी सूली की, तो कि तुम अपने 101वें जन्म को याद करो, तुम्हें वो सजा अब मिली है। तो उनने ध्यान किया कि मैं बच्चा था, अबोध था, और मैंने तितलियों के सूल चुभोई थी, उस सूल का मुझे इतना भारी दंड अब जाके दे रहे हो तुम, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ, तुम धर्म अधर्म का न्याय करते करते थक जाओगे, पर धर्म का न्याय नहीं कर पाओगे। तब धर्मराज महाराज को विदुर बनकर वहां कौरव पांडवों के वहां जन्म लेना पड़ा। उस सभा में वो न धर्म का न्याय कर पाए, न अधर्म का न्याय कर पाए, धर्म अधर्म के बीच ही डोलते रह गए। तो कई बार हम कहते हैं कि देखो मैं धर्म पर हूं, पर मेरी कोई सुन नहीं रहा है। सुनेगा इसलिए नहीं क्योंकि आपका पुराना कोई पाप या श्राप आड़े आ रहा है। इसलिए धर्म पर बने रहें, निश्चित ही ईश्वर आपका साथ देगा। तो उन दोनों को बिना विचारे अंदर डाल दिया। वो कह रहे अरे हमारा क्या दोष है यार, तो भी किसी ने नहीं सुना और उनको अंदर डाल दिया। श्री सत्यनारायण की माया से वेश्यों की बात किसी ने नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने वेश्यों का सारा धन छीन लिया। श्रापवश वेश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई और घर की संपत्ति चोर ले गए। वेश्य की स्त्री शरीर से रुग्ण, मन में चिंता लिए, भूख से दुखी, अन्न पान के लिए घर घर भटकने लगी। इसी प्रकार कलावती कन्या भी एक दिन भूखी प्यासी बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई, जहां उसने सत्यनारायण का पूजन होते देखा। उसने वहां बैठकर कथा सुनी, प्रसाद देकर रात्रि को अपने घर लौटी। घर जाने पर कलावती से उसकी माता ने प्रेम पूर्वक कहा कि बेटी रात में कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। कलावती ने तत्काल मां से कहा कि माता, ब्राह्मण के घर पर मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत होते देखा है, मैं वहीं थी। कन्या के वचन सुनकर वेश्य की पत्नी तत्काल सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हो गई। साध्वी लीलावती ने अपने बंधु बांधव के साथ व्रत किया और वरदान मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर लौट आए। लीलावती ने प्रार्थना की कि सत्यनारायण प्रभु उसके पति और दामाद के अपराध क्षमा करें। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि वह सवेरे ही वेश्यों को मुक्त कर दें, छिना हुआ उनका धन लौटा दें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे धन और पुत्रों सहित राजा के राज्य का नाश कर देंगे। इतना बताने के बाद श्री भगवान की स्वप्नवाणी मौन हो गई। प्रातःकाल राजा ने अपने स्वजनों एवं सभासदों को स्वप्न के संबंध में बताया और आदेश दिया कि बंदी वेश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए। राजा की आज्ञा पाकर राजा के सिपाही विनम्र भाव से दोनों वेश्यपुत्रों को बंधन के बिना राजा के समीप लाए। दोनों वेश्यों ने चंद्रकेतु को नमस्कार किया। पिछली दशा के डर से व्याकुल वेश्यपुत्र कुछ नहीं बोले। राजा दोनों वेश्यों को देख आदर से बोला, भाग्य ने आपको यह कष्ट दिया है, अब डरने की बात नहीं है। इसके बाद वेश्यों की बेड़ियां कटवाकर उनकी हजामत बनवाई। तब वस्त्र गहने आदि से उन्हें पुरस्कृत किया तथा प्रसन्न किया। अपने शब्दों से भी उनका संतोष किया। जो धन वेश्यों का छिना था वह दुगुना कर लौटा दिया। राजा ने कहा, हे वेश्य, तुम अब अपने घर जाओ। दोनों वेश्यों ने राजा को प्रणाम किया और कहा कि आपकी कृपा से हम अब अपने घर लौट जाएंगे। इस प्रकार दोनों वेश्य अपने घर के लिए चल पड़े। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है। आप प्रेम पूर्वक चौथे अध्याय की कथा श्रवण करें। सूत जी बोले, साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे अपने घर की ओर चल पड़ा। अभी कुछ दूर ही साधु चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का वेश धर वैश्य से प्रश्न किया कि आपकी नाव में क्या है।
संपत्ति में मस्त साधु ने हंसकर कहा कि हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा रुपये चाहिए? मेरी नाव में तो लता पत्र ही हैं। ऐसे निठुर वचन सुन श्री सत्यनारायण भगवान बोले कि तुम्हारा कहा सत्य हो। हरे नमः। तो जीवन में कभी भी असहाय और कुछ नहीं है ऐसे वाक्यों को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आकाश मंडल में अनेकों दिव्य आत्माएं भ्रमण करती हैं और वो वहाँ से तथास्तु तथास्तु कहती रहती हैं। इसलिए यदि हम कहेंगे मैं तो बहुत गरीब हूँ, तो वो कहेगा तथास्तु, तो आप बहुत गरीब हो जाएंगे। यदि आप कहेंगे मैं तो भारी दुखी हूँ, तो भारी दुखी हो जाएंगे। आप हमेशा कहे ये मैं प्रसन्नचित्त हूँ, मैं खुश हूँ, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। आप कहेंगे मेरी पत्नी तो बहुत खराब है, तो वो कहेंगे तथास्तु, तो वो अपने आप ही बहुत खराब हो जाएगी। आप कहेंगे मेरा पति बहुत खराब है, वो कहेंगे तथास्तु, तो आपका पति बहुत खराब हो जाएगा। इसलिए सदैव ये कहें मेरे घर के सब बढ़िया है, मेरे घर पर ईश्वर की कृपा है, मेरे घर पर कोई कमी नहीं है, तो वो कहेंगे तथास्तु, तो आपके ऊपर वैसे ही हरा भरा सब कुछ रहेगा। और निराशावादी नहीं बने, अब मेरा तो ये काम होगा ही नहीं, वो कहेंगे तथास्तु, तो वो काम होगा ही नहीं। मैं ये कार्य करूँगा ही करूँगा या करूँगी ही करूँगी, तो वो हमेशा आपका साथ देंगे। देखो प्रकृति आपको लौटाती है, वो कुछ दे नहीं सकती। अर्थात भगवान आपको कुछ देने में समर्थ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। यदि आप उनको कुछ दान दक्षिणा स्वरूप भेंट करते हैं, तो वो उसके कई गुना बना के आपको लौटा देते हैं। यदि आपके पास धन संपत्ति नहीं है, अनाज नहीं है, तो आप उनको ईश्वर भक्ति को भेंट करें, तो वो ईश्वर की भक्ति आपको बदल कर धन के रूप में दे देंगे। ऐसे ही आप देखो कि धरती माता है, वो माता को हम एक दाना देते हैं, वो एक दाना आपसे लेती है और 10 गुना कर कर वो आपको लौटा देती है। अगर आप धरती माता को कुछ मत दो, वो आपको कुछ नहीं देगी। और धरती माता को जैसे ही आपने एक दाना दिया, तो वो उसके 10 गुने करके आपको लौटा देगी। ले बेटा, तूने मेरे को एक दिया था, तू 10 ले जा। तो ऐसे धरती माता आपको कई गुना करके लौटाती हैं। जब हम निर्वात में बाहर जाकर जोर से कहेंगे तेरा भला हो, तो उधर से आवाज आएगी तेरा भला हो। अर्थात जो हम इस प्रकृति को देंगे वो हमें लौटाएगी। अब चलते हैं अगली बात पर। सूर्य बोले साधु नामक वैश्य ने मंगल स्मरण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, अपने घर की ओर चल पड़ा। अभी कुछ दूरी साधु चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का वेशधर वैश्य से प्रश्न किया कि उसकी नाव में क्या है। संपत्ति में मस्त साधु ने हंसकर कहा कि हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा रुपये चाहिए? मेरी नाव में तो लता पत्र ही हैं। ऐसे निठुर वचन सुन श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा कि तुम्हारा कहा सत्य हो। और इतना कहने के बाद ही दंडी स्वामी वेश्य के पास से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी स्वामी के चले जाने पर साधु वेश्य ने देखा कि नाव हल्की और उड़ती हुई चल रही हैं। वह बहुत चकित हुआ। उसने नाव में लता पत्र ही देखे तो मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर वह चिंता करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, ऐसे शोक क्यों करते हो? यह दंडी स्वामी का श्राप है। वहीं वह दंडी सर्वसमर्थ है, इसमें संशय नहीं। उसकी शरण में जाने से मनवांचित फल मिलेगा। दामाद का कहना मान वैश्य दंडी स्वामी के पास गए। दंडी स्वामी को प्रणाम कर सादर बोला, जो कुछ मैंने आपसे कहा था उसे क्षमा कर दें। बार बार नमन कर महाशोक से व्याकुल हो गया। वैश्य को रोते देख दंडी स्वामी ने कहा, मत रो, सुनो, तुम मेरी पूजा को भूलते हो। हे कुबुद्धि वाले, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख हुआ है। वैश्य स्तुति करने लगा। वैश्य बोला, प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी मोहित हुए हैं। वे भी आपके अद्भुत स्वरूप गुणों को नहीं जानते हैं। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रमित मूढ़ हूँ, आपको कैसे पहचान सकता हूँ? कृपया प्रसन्न हो, मैं अपनी सामर्थ्य से आपका पूजन करूँगा। धन जैसा पहले था वैसा कर दें, मैं शरण में हूँ, रक्षा की जाए। भक्ति युक्त वाक्यों को सुन जनार्दन संतुष्ट हुए। वैश्य को उनका मन चाहा वर देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए।
तब वैश्य नाव पर आया और उसे धन से भरा देखा। सत्यनारायण की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है, यह कहकर साधु वैश्य ने अपने सभी साथियों के साथ सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा प्राप्त कर साधु बहुत प्रसन्न हुआ, नाव चलने योग्य बना, अपने देश की ओर चल पड़ा। अपने गृह नगर के निकट अपने दामाद से बोला, देखो वह मेरी रत्नपुरी हैं। धन के रक्षक दूतों को नगर भेजा। दूत नगर में साधु वैश्य की स्त्री से हाथ जोड़कर उचित वाक्य बोला। वैश्य दामाद के साथ तथा बहुत सारा धन ले संगी साथी के साथ नगर के निकट आ गए हैं। दूत के वचन सुन सती स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। भगवान सत्यनारायण की पूजा पूर्ण कर अपनी बेटी से बोली, मैं वैश्य के दर्शन के लिए चलती हूँ, तुम जल्दी आओ। अपनी माँ के वचन सुन पुत्री ने भी व्रत समाप्त माना। प्रसाद लेना छोड़ अपने पति के दर्शनार्थ चल पड़ी। सत्यनारायण इससे रुष्ट हो गए और उसके पति तथा धन से लदी नाव को जल में डुबो दिया। कलावती ने वहां अपने पति को नहीं देखा, उसे बड़ा दुख हुआ और वह रोती हुई भूमि पर गिर गई। नाव को डूबती हुई देख कन्या के रोदन से डरा हुआ वैश्य बोला, क्या आश्चर्य हो गया। नाव के मल्लाह भी चिंता करने लगे। अब तो लीलावती ने भी अपनी बेटी को दुखी देख व्याकुल हो पति से बोली, इस समय नाव सहित दामाद कैसे अदृश्य हो गए हैं, न जाने किस देवता ने नाव हर ली है। सत्यनारायण की महिमा कौन जान सकता है। इतना कह वह स्वजनों के साथ रोने लगी। फिर अपनी बेटी को गोद में ले विलाप करने लगी। वहां बेटी कलावती अपने पति के नहीं रहने पर दुखी हो रही थी। वैश्य कन्या ने पति को खड़ाऊ लेकर मर जाने का विचार किया। स्त्री सहित साधु वैश्य ने अपनी बेटी का यह रूप देखा। धर्मात्मा साधु वैश्य दुख से बहुत व्याकुल हो चिंता करने लगा। उसने कहा कि यह हरण श्री सत्यदेव ने किया है। सत्य की माया से मोहित हूँ। सबको अपने पास बुलाकर उसने कहा कि मैं सविस्तार सत्यदेव का पूजन करूँगा। दिन प्रति पालन करने वाले भगवान सत्यनारायण बारंबार प्रणाम करने से प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल ने कृपा कर यह वचन कहे, तुम्हारी बेटी प्रसाद छोड़ पति को देखने आई, इसी के कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे और फिर आए तो हे वैश्य, इसे इसका पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। इस साधु की बेटी ने यह आकाशवाणी सुनी तो तत्काल वह घर गई और प्रसाद प्राप्त किया। फिर लौटी तो अपने सुजन पति को वहां पाया। तब उसने अपने पिता से कहा कि अब घर चलना चाहिए, देर क्यों कर रखी हैं। अपनी बेटी के वचन सुन साधु वैश्य प्रसन्न हुआ और भगवान सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन किया। अपने बंधु बांधव एवं जामाता को ले अपने घर गया। पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करता रहा। अपने जीवन काल में सुख भोगता रहा और अंत में श्री सत्यनारायण के वैकुंठ लोक गया, जो अवैष्णवों को प्राप्य नहीं और जहाँ मायाकृत सत रज तम तीनों गुणों का प्रभाव नहीं होता है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब पंचम अध्याय प्रारंभ होता है। पंचम अध्याय की कथा श्रवण करें। सूर्य ने कहा, हे मुनिगणों सुनो, आगे की कथा कहते हैं। तुंगध्वज नामक एक राजा अपनी प्रजा के पालन में तत्पर था। भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे भी दुख हुआ। एक दिन राजा ने वन में जा बहुत प्रकार के पशुओं का वध किया। उसने वट वृक्ष की छाया में सत्यनारायण का पूजन होते देखा। बहुत संतोष पूर्वक तथा भक्ति के साथ बंधु बांधवों को लिए गोप ग्वाल सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा गर्व के वश न तो पूजन स्थल के पास गया और न ही सत्यनारायण को नमन किया। फिर भी गोप ग्वाले प्रसाद ले राजा के पास आए।
प्रसाद राजा के समीप रख पूजा स्थान पर लौट गए और प्रसाद ग्रहण किया। राजा ने प्रसाद वहीं छोड़ दिया और दुख भोगा। उसके 100 पुत्र, धन धान्य सभी नष्ट हो गए। तब उसको निश्चित रूप से बोध हुआ कि श्री सत्यनारायण ने उसका सर्वस्व नष्ट कर दिया है। अतः जहाँ सत्यदेव का पूजन हो रहा था, राजा वहीं जाए। यही विचार कर राजा ग्वाल बालों के पास गया। राजा ने ग्वालों के साथ विधि विधान और भक्ति पूर्वक सत्यनारायण का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से पुनः धन पुत्र वाला बन गया। इस जीवन में सुख भोग अंत में सत्यनारायण के लोक को गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो धारण करता है और फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र व्यक्ति धन पाता है, बंदी व्यक्ति बंधन कट जाता है, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। व्यक्ति मनवांछित फल भोग कर अंत में सत्यलोक को प्राप्त होता है। हे विप्रो, मैंने यह सत्यनारायण व्रत की कथा कही, इसके कारण मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। कलयुग में सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से फलदायी है। सत्यनारायण को कोई काल, कोई ईश्वर और कोई सत्यदेव कहेंगे। कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण कहेंगे। अनेक रूपधर ये मनचाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में व्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मनवांछित फल देने के लिए भगवान विष्णु ने यह सत्यनारायण का रूप धारण कर लिया है। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था, उनके बाद के जन्म की कथा सुनाते हैं। महान बुद्धिमान शतानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ और श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भील गुराज बना। वह श्री रामचंद्र की सेवा कर मोक्ष पद का अधिकारी बना। राजा उल्कामुख महाराजा दशरथ हुए और श्री रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठवासी बने। धार्मिक साधु नामक वैश्य सत्यव्रतधारी मोरध्वज राजा बना। आधा शरीर आरे से चीर कर दान करने से मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए, सभी को वैष्णव पद पर लगा, भागवत बना, श्री वैकुंठ लोक को गए। कथा संपूर्ण होती हैं। सभी भक्तजन अभी अपने अंदर के पट खोलो। कथा श्रवण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान की जय बोलो। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।